जय हिंद ऑल डिफेंस एस्पिरेंट्स। सो आज हम एक नई वीडियो के साथ हैं और उस वीडियो का जो टाइटल होने वाला है वो होने वाला है हमारा केमिस्ट्री का, जो 10th क्लास की केमिस्ट्री उसका सेकंड चैप्टर जो कि है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो हम ये सब कर रहे हैं फॉर CDS NDA CAPF 2023। और उसके साथ साथ जिस भी पेपर में GS आती है और उसमें साइंस आती है तो उसके लिए भी एक फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि ज़्यादातर हर एग्जाम में 9th एंड 10th की NCERT ही पूछी जाती है। और अगर आप इसको लाइन बाय लाइन कर लें तो आप CDS NDA CAPF में कोई भी क्वेश्चन का ईजिली आंसर दे सकते हैं। और CDS में इसकी वेटेज बहुत ज़्यादा रहती है, जो होती है 30 क्वेश्चन। तो 30 में से आउट ऑफ 30 आप 28 या 29 क्वेश्चन ईजिली कर पाएंगे, जिससे कि आप इजीली GS की कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं, जो बहुत ज़्यादा लोग नहीं कर पाते। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। सो आपने बहुत ज़्यादा सुना ही है एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं और सॉल्ट्स क्या होते हैं। ठीक है, और आपको इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ भी याद होंगी। ठीक है, तो आज हम इससे ही पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले जो इनको डिटरमाइन करता है कि क्या एसिड है या बेस है या सॉल्ट है, मतलब सॉल्ट नहीं, जो एसिड है या बेस है उसको वो क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं इंडिकेटर्स। ठीक है, इंडिकेटर्स होते हैं जो ये बताते हैं कि जो गिवन सब्सटेंस है वो या तो एसिड है या बेस है और या फिर न्यूट्रल है। ठीक है, और इसमें सबसे जो मोस्ट कॉमन इंडिकेटर है जो हमारे स्कूलों में भी यूज होता है, एंड दैट इंडिकेटर इज लिटमस। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन कैसा आ सकता है, देखो सबसे पहले तो आएगा लिटमस। ठीक है, तो इसमें आता है लिटमस। ठीक है, पर्पल डाई का सोल्यूशन होता है जो कि हम कहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं, लाइचन से करते हैं। ठीक है, और लाइचन किस डिवीजन का प्लांट है, थैलोफाइटा का है। ठीक है, तो इसको मैं आपको बायो में पढ़ाऊंगा कि थैलोफाइटा, टेरिडोफाइटा और ब्रायोफाइटा 3 टाइप्स के प्लांट होते हैं। तो उसी में से जो लिटमस होता है वो लाइचन होता है, एक्सट्रैक्टेड लाइचन से, और लाइचन किसका होता है, थैलोफाइटा का। तो ये पेपर में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आता है पेपर में, तो इसको आप स्टार मार्क कर देंगे। ठीक है, अब लाइचन कैसे लिटमस कैसे डिटरमाइन करता है कि गिवन इज द एसिड और बेस। तो ठीक है, तो लिटमस है। ठीक है, अगर आपने इसमें एसिड एसिड डाला तो एसिड जो लिटमस को चेंज कर देगा ब्लू टू रेड। ठीक है, अब इसको कैसे याद रखना है, तो रेड डेंजर के लिए होता है, तो एसिड क्या होता है, डेंजर होता है। तो इसलिए जैसे ही लिटमस का कलर ब्लू रेड हो जाएगा ब्लू से, तो वो एसिड है। और अगर लिटमस का कलर रेड से ब्लू हो गया या फिर कुछ भी हो गया, लिटमस का कलर ब्लू हो गया, तो वो बेस है, बी से बेस, बी से ब्लू। ठीक है, इसको तो मैंने ऐसे याद करा था। अब पेपर में ये तो आता ही आता है, और साथ ही साथ में और कुछ टाइप्स के इंडिकेटर्स आते हैं। सबसे पहले जो है मिथाइल ऑरेंज। ठीक है, ये आप नोट्स बना के लिख लेना, मिथाइल ऑरेंज। ठीक है, मिथाइल ऑरेंज का जो वो होता है नेचुरल कलर होता है वो ऑरेंज ही होता है। ठीक है, मतलब जब तक आप इसको किसी एसिड या बेस में ना डालो तब तक वो किस कलर का रहेगा, नेचुरल कलर उसका हमेशा ऑरेंज रहेगा। लेकिन जैसे आप मिथाइल ऑरेंज को बेस में डालते हैं तो बेस में वो कैसा हो जाता है, येलो हो जाता है। ठीक है, येलो कलर का। और अगर आप उसको एसिड में डालो तो एसिड में हो जाता है रेड कलर का। ठीक है, तो ये याद रख लेना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब एक होता है टर्मरिक, तो आपको बताइए हल्दी, वो भी एक तरीके की इंडिकेटर है। ठीक है, टर्मरिक को जब भी आपने देखा है तो अगर टर्मरिक का जो वेचर कलर, नेचुरल जो कलर होता है वो येलो होता है, लेकिन जैसे आप उसको एसिड में डालोगे तो एसिड में वो किस कलर की हो जाएगी, वो जाएगी येलो कलर की। ठीक है, और बेस में डालोगे तो हो जाएगी रेड कलर की। अब इसको आप याद कैसे करेंगे, जब भी बचपन में हमारे कपड़ों में खाने का स्टेन लगता था ना ऐसे, या फिर हल्दी लग जाती थी, तो वो कैसी रहती थी, पहले येलो रहती थी। ठीक है, जब तक वो हमारे कपड़ों में लगी है, लेकिन जैसे ही हम उसको पानी में से साबुन लगा के धोते हैं तो किस कलर की हो जाती है, रेड, रेड कलर की हो जाती है। और साबुन का होता है एक बेस होता है, तो रेड कलर, तो यानी बेस में कैसा कलर देती है, रेड कलर देती है। ठीक है, तो ये तो हो गए। ठीक है, कुछ इंडिकेटर्स। अब होते हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ठीक है, ऑल फैक्ट्री मतलब होता है समथिंग विच वी कैन स्मेल। ठीक है, स्मेल से होते हैं। ठीक है, स्मेल वाले इंडिकेटर्स होते हैं, मतलब ये स्मेल से डिटरमाइन, इनकी स्मेल से डिटरमाइंड होता है कि कुछ सब्सटेंस एसिड है या बेस होता है। अब आप कहेंगे कैसे होता है, तो अगर एसिड होगा, ठीक है, तो एसिड कभी भी ना ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स की स्मेल को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएगा। ठीक है, लेकिन अगर बेस हुआ तो वो उसकी स्मेल को डिस्ट्रॉय कर देगा। ठीक है, अब आप कहेंगे ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स क्या क्या हैं, तो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स दो होते हैं मोस्टली जो हम पढ़ते हैं। एक है वनीला एक्सट्रैक्ट। ठीक है, वनीला एक्सट्रैक्ट, और दूसरा है हमारा प्यारा अनियन। ठीक है, तो इसको आप याद रख लेना, इसको नोट्स बना लेना। ये NCERT में नहीं है बट ये हमेशा आ जाता है पेपर में। ठीक है, कभी कभी अगर आपकी किस्मत अच्छी भी तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो इसको इसमें पढ़ लेना। ठीक है, अब हम आते हैं कि भी केमिकल प्रॉपर्टीज एसिड और बेसिड की। सबसे पहले एसिड की जो नॉर्मल प्रॉपर्टीज होते हैं। ठीक है, तो एसिड टेस्ट में कैसे होते हैं, सार होते हैं, अब चख मत लेना। ठीक है, खट्टे होते हैं, दे आर सार इन टेस्ट। ठीक है, तो ये बेसिक प्रॉपर्टी है किसकी, एसिड की होती है। ठीक है, अब जो इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज होते हैं, ठीक है, कि एसिड क्या क्या होते हैं। ठीक है, अब देखिए यह है ना, हाउ डू एसिड एंड बेसिस रिएक्ट विद मेटल।
ठीक है। अब अगर आप एसिड को मेटल में डालेंगे तो वो क्या बनाएगा, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। अब आप कहेंगे कोई एग्जांपल, तो फॉर एग्जांपल हमने लिया मेटल सोडियम, ठीक है, सोडियम इज अ मेटल, अब हमने उसमें डाल दिया एसिड, एसिड कैन बी हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, तो अब क्या होगा, ये NaCl प्लस H2, ठीक है, ये देगा। NaCl क्या होता है, एक सॉल्ट होता है जो हम यूज़ करते हैं, ठीक है, सॉल्ट हो गया, और ये होता है हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, तो ठीक है। तो एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या देता है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, और ये रिएक्शन मैंने आपको फॉर एग्जांपल लिखने के लिए दे दी, ठीक है। अब ये नीचे एक एग्जांपल सेम दी हुई है, अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ठीक है, उसको आप जिंक के साथ रिएक्ट करते हो तो क्या होता है, सोडियम जिंकेट और H2, और इसको याद कर लेना, ठीक है, ये पेपर में आ जाता है डायरेक्ट एज अ फॉर्मूला कि सोडियम जिंकेट का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, तो दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये हो गया। अब आता है कि मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स कैसे रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ। कार्बोनेट्स क्या होते हैं, जिनके पीछे CO3 होता है, और हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है जिनके पीछे HCO3 होता है, ठीक है, इसके साथ H है तो हाइड्रोजन कार्बोनेट, और इसके साथ H नहीं है तो नॉर्मल कार्बोनेट होता है, ठीक है। अब ये कैसे रिएक्ट करते हैं तो ये देखिए, ठीक है, Na2CO3 इज अ सोडियम कार्बोनेट, उसमें अगर हम HCl डाल दे तो क्या बनाता है, NaCl प्लस H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखना कि अगर किसी भी सब्सटेंस में कार्बोनेट है ना, तो जब वो रिएक्ट करेगा किसी भी एसिड के साथ तो वो CO2 गैस देगा ही देगा, ठीक है, CO2 गैस इज इंपॉर्टेंट, वो निकलेगी ही निकलेगी, और उसके साथ साथ H2O निकलेगा प्लस एक सॉल्ट निकलेगा, ठीक है। अगर आप नॉर्मल सॉल्ट को उसके साथ एसिड के साथ नहीं, अगर आप नॉर्मल एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो क्या देता है, वो देता है सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, लेकिन अगर आप एसिड को कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो CO2 भी देगा, वो H2O भी देगा, और वो एक सॉल्ट भी देगा, ठीक है, तो ये याद रख लेना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये रिएक्शन दोनों याद कर सकते हैं आप, वैसे इतना ज़रूरी नहीं होता, ये आती नहीं है, पर फिर भी। अब हाँ, एक ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन होता है कि हमने किसी गैस को पास करा, तो जिसने लाइम वाटर से हमने एक गैस को पास करा, ठीक है, और वो लाइम वाटर क्या हो गया, मिल्की हो गया, ठीक है, झाग झाग सा आ गया, तो वो कौन सी गैस है, तो वो हमेशा CO2 होता है, तो ठीक है, तो इसको याद रखना, CO2 टर्न्स लाइम वाटर क्या, मिल्की, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इसको नोट्स बना के लिख लेना, ये डायरेक्ट पेपर में आ जाता है। ये देखिए, ऑन पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व थ्रू लाइम वाटर, ठीक है, COH का होल ट्वाइस इज लाइम वाटर, और इसको हम क्या कहते हैं, हमने पिछले में भी पढ़ा था, स्लेट लाइम भी कहते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, वाइट प्रेसिपिटेट CaCO3 H2O, ये हमने पढ़ा था ना, पुट्टी के काम आता है घर में, ठीक है। अब जब हम CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट में हम एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर उसमें पास करेंगे तो CaHCO3 बनाएगा, जो कि लाइम वाटर मिल्की हो जाता है, ठीक है। ये लाइन याद रखना है, लाइमस्टोन चौक मार्बल डिफरेंट फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, बस इतना ही करना, ठीक है। तो इससे हमें क्या कंक्लूजन मिलता है कि मेटल कार्बोनेट प्लस मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस एसिड क्या देते हैं, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ये याद रख लेना, ठीक है। अब एसिड और बेसिस आपस में कैसे रिएक्ट करते हैं, ठीक है, तो एसिड और बेसिस आपस में रिएक्ट करके हमेशा क्या बनाते हैं, सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं, ठीक है, बस इसको इतना याद रखना। अब आता है रीजंस ऑफ मेटलिक ऑक्साइड्स विद रिएक्शन ऑफ मेटलिक ऑक्साइड विद एसिड, ठीक है, हमेशा याद रखना जो मेटल ऑक्साइड होते हैं ना वो बेसिक होते हैं नेचर में, ठीक है, और जो नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड वो कैसे होते हैं, वो एसिडिक होते हैं नेचर में, ठीक है। तो अब क्या बोला इसने कि मेटल ऑक्साइड जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, मेटल ऑक्साइड इज अ बेस, तो व्हेन बेस रिएक्ट्स विद एसिड इट गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है, ये याद रख लेना, ये बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मेटल ऑक्साइड एसिड होता है या बेस होता है, तो ये याद रखना, मेटल ऑक्साइड हमेशा बेसिक इन नेचर होता है, और जब भी कोई बेस एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो वो सॉल्ट एंड वाटर बनाएगा, ठीक है। अब रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद बेस, अब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड मैंने क्या बोला, क्या होता है, एसिडिक होते हैं नेचर में, तो एसिड प्लस बेस क्या बना देगा फिर से, सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है, ये आप याद रख लेना। अब भाई इसमें व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड बेसिस हैव इन कॉमन, ये काम का नहीं है, बस ये याद रख लेना कि ग्लूकोज एंड अल्कोहल सोल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, क्योंकि लिए उनके पास आयंस, फ्री आयंस नहीं होते, ठीक है, आयंस सी होते हैं जो उनके पास नहीं होते हैं, बस इतना होता है। अब व्हाट हैपेंस ऑफ टू एन एसिड एंड बेस इन अ वाटर सोल्यूशन, ठीक है। अब देखो वाटर में जो एसिड होता है ना, वो क्या, एसिड हमेशा वाटर में, ठीक है, तो एसिड हमेशा वाटर में H पॉजिटिव आयंस देगा, ठीक है, और बेस हमेशा वाटर में OH नेगेटिव आयंस देगा, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा एसिड होता है, वो एसिड होता है जो वाटर में जितने ज्यादा H पॉजिटिव दे सके, ठीक है। अब अगर कोई वाटर में 4 H पॉजिटिव दे रहा है तो वो स्ट्रॉन्ग है, और एक H पॉजिटिव दे रहा है तो वीक एसिड है, ठीक है। वैसे ही अगर बेस में, वाटर में कोई बेस OH नेगेटिव बहुत ज्यादा दे रहा है तो वो स्ट्रॉन्ग बेस कहा जाएगा, ठीक है, बस इतना ही होता है, इसमें काम का नहीं है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं ये नहीं, सॉरी, हाँ ये, सॉरी, हाँ यही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना, ठीक है। एल्कली और एल्कलाइन में डिफरेंस है, ठीक है, बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, और ये पेपर में बेसिक सवाल आता है और बच्चे इसको हमेशा गलत कर लेते हैं, ठीक है। एल्कली वो होते हैं जो वाटर में सोल्यूबल होते हैं, ठीक है जो भी बेसिस वाटर में
डिसॉल्व हो जाते हैं, उनको हम कहते हैं एल्कली। ठीक है, एल्कली आर दोज सब्सटेंसेज विच आर दोज बेसिस विच डिसॉल्व इन वाटर। ठीक है, तो ऑल बेसिस डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर। ठीक है, सारे बेसिस वाटर में डिसॉल्व नहीं करते, लेकिन जो एल्कली होता है ना, वो एक ऐसा बेस होता है जो वाटर में डिसॉल्व करता है। ठीक है, तो देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि ऑल एल्कलीज आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट एल्कलीज। ठीक है, तो इसको इंपॉर्टेंट लेना कि एल्कली क्या होते हैं। एल्कलीज आर दोज थिंग्स और दोज बेसिस विच आर डिसॉल्व विच कैन बी डिसॉल्व इन वाटर। ठीक है, ठीक है, तो ये याद रख लेना, जो भी ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है पेपर में। ठीक है, तो जो भी वो होंगे, क्या बोलते हैं कि बेसिस जो हमें वाटर में डिसॉल्व कर सकते हैं, उनको हम कहते हैं एल्कली। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको कर लेना। अब एक और रहता है, देखो जब भी हम एसिड को वाटर में मिक्स करते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा हीट इवॉल्व होती है। ठीक है, और मैंने आपको पिछले चैप्टर्स में बताया था कि जिसमें भी हीट निकल रही है, माने एग्जिट हो रही है, ई एक्स से एग्जिट, ई एक्स से एक्सोथर्मिक, वो क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। ठीक है, तो कभी भी जब द प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग एन एसिड और बेस इन वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक वन। ठीक है, तो जैसे ही हम इन दोनों को मिक्स करते हैं ना, तो हमें बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है। तो अब इसका उसको मतलब कि क्या बोलते हैं कि एसिड को या फिर वाटर के साथ मिलाने का एक वो होता है, तरीका होता है। ठीक है, आप वाटर को एसिड में नहीं डाल सकते। ठीक है, कि आपने बहुत सारा एसिड लिया और उसमें आपने वाटर डालने लगा, तो वो उछल के मतलब आपके पास ही आ जाएगा और ये मतलब आपको हार्म करेगा। ठीक है, तो हमें इसका मतलब एसिड को हम डाइल्यूट कैसे करते हैं, तो हम एसिड लेते हैं और बहुत सारा पानी लेते हैं। ठीक है, उसमें हम धीरे धीरे करके एसिड डालते रहते हैं और उसको स्टर करते रहते हैं कंटिन्यूअसली, इसको सोल्यूशन को। ठीक है, उससे क्या होता है, हीट रिलीज नहीं होती है और आपको हार्म कोई भी नहीं होता है। ठीक है, तो हमेशा क्वेश्चन आ जाता है कि इसके लिए कंसर्न मतलब ये क्या बोलते हैं कि एसिड को वाटर में मिक्स करना चाहिए कि वाटर को एसिड में, तो ये याद रखना कि एसिड को बहुत ज़्यादा वाटर में मिक्स करना होता है। ठीक है, और ये डायरेक्ट पेपर में आ रखा है, सीडीएस में आया हुआ है इस बार। ठीक है, तो केयर मस्ट बी टेकन व्हाइल मिक्सिंग कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक विद वाटर। ठीक है, द एसिड मस्ट बी एडेड स्लोली टू वाटर विद कांस्टेंट स्टिरिंग। ठीक है, इफ वाटर इज एडेड टू अ कंसंट्रेटेड एसिड द हीट जनरेटेड मे कॉज अ मिक्सचर ऑफ स्प्लैश आउट एंड कॉजेज बर्न्स। ठीक है, बस अब इसको इतना याद कर लेना। ठीक है, अब आता है हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेस सोल्यूशन। ठीक है, कि कैसे वो होते हैं। ठीक, अब मैंने आपको बताया जो जितना ज़्यादा H पॉजिटिव आयन देगा वो उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और जो जितना कम जो जितना ज़्यादा OH नेगेटिव आयन देगा वो उतना स्ट्रॉन्ग बेस होगा। ठीक है, बस यही आपको बता रखा है। अब कहते हैं कि अभी ना एक ये चीज़ आप याद रख लेना। ठीक है, ये डायरेक्ट पेपर में आया था। ठीक है, कि गैस्ट्रिक जूस का पीएच कितना होता है, 1.2। ठीक है, और लेमन जूस का होता है 2.2, तो दोनों में से ज़्यादा एसिडिक कौन है, गैस्ट्रिक जूस। ठीक है, पेपर में आता है। प्योर ब्लड हमारा हमेशा न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल की कैटेगरी में होता है। ठीक है, 7.4। अब आपको कहेंगे ये क्या होता है, तो ये होता है पीएच। ठीक है, पीएच का अगर हम फुल फॉर्म दे तो उसको होता है पोटेंस। ठीक है, और पोटेंस वर्ड कहाँ से लिया हमने, जर्मन से लिया है। ठीक है, जर्मन में होता है पीएच, पोटेंस। ठीक है, अब पीएच की ना कुछ कैटेगरीज होती है। ठीक है, पीएच की कैटेगरी होती है 0 to 7। ठीक है, फिर मतलब 0 to 6, फिर 7, और फिर 8 to 14। ठीक है, तो जितने भी 7 से नीचे होंगे वो एसिड होंगे, 7 वाले न्यूट्रल होंगे। ठीक है, और 7 से बड़े वाले बेस होते हैं। ठीक है, तो जिनका भी पीएच 7 से कम होगा, जैसे 6.9, 6.5, वो सारे एसिड होंगे, और जिनका भी पीएच 7 से ज़्यादा होगा वो सारे बेस होंगे। लेकिन जिनका पीएच 7 होगा, ठीक है, या फिर 7.1, इतने इतने, तो वो क्या हो जाते हैं, वो जाते हैं न्यूट्रल हो जाते हैं। ठीक है, तो यही यहाँ पे बता रखा है। अब देखिए, जैसे कि गैस्ट्रिक जूस का पीएच कितना, 1.2। अब आप देख सकते हैं इसका पीएच 7 से नीचे है, तो इसका मतलब ये एसिड हो गया। लेमन जूस भी एसिड हो गया। ठीक है, प्योर वाटर या फिर ब्लड, इनका जो न्यूट्रल होता है, ठीक है, 7.4 होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एंटासिड के काम आता है, मतलब जब भी आपको एसिडिटी हो जाए पेट में तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लेते हैं, यानी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फॉर्मूला होता है MgOH का होल ट्वाइस, यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो इसका कितना होता है पीएच 10, और इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड का 14। ठीक है, तो ये इनके नंबर याद रख लेने कि कौन किसके बाद है। ठीक है, अब ये मैंने आपको बता दिया। अब आता है कि इंपॉर्टेंस ऑफ, अब नहीं, इससे भी पहले ये है, हाँ, अब आता है कि इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, हमारी जो बॉडी होती है उसका पीएच कहाँ पे ढंग से काम करता है, 7 to 7.8, इसको लाइन बाई लाइन याद रख लेना। ठीक है, अब रेन वाटर होता है ना, हम कहते हैं एसिड रेन हो रही है, तो एसिड रेन की होती है जब रेन का जो पीएच होता है वो 5.6 हो जाता है। ठीक है, तो जैसे ही रेन का पीएच 5.6 होगा, रेन क्या हो जाएगी, एसिड रेन हो जाती है। ठीक है, और एसिड रेन किसकी वजह से होती है, NO2 एंड SO2, इनकी वजह से होती है। ठीक है, एसिड रेन। ठीक है, ये याद रख लेना। और उसके बाद ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन में आया था। ठीक है, पेपर में आया था कि एटमॉस्फेयर जो वीनस होता है ना, वो किसके से बना होता है, सल्फ्यूरिक एसिड से बना होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना, डायरेक्ट आ जाता है। ठीक है, अब पीएच ऑफ सॉइल, अब मैंने आपको बता दिया हमारा सॉइल भी 7 के करीब ही काम करता है ढंग का। ठीक है, उसका आता है पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, तो हमारा पेट में भी HCl आपको पता ही है वो होता है। ठीक है, तो इसकी वजह से जब भी कभी एसिडिटी हम ज़्यादा खाते हैं, ज़्यादा एसिड वाला खाना खा लेते हैं, एसिडिटी हो जाती है, तो उसके लिए हम एंटासिड लेते हैं। एंटासिड होते हैं जो एसिडिटी को खत्म करेंगे, और एसिडिटी को खत्म कौन करता है, बेसिस। तो बेस कौन कौन से हो गए, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, रहता है। अब आता है टूथ दिखेगा, तो टूथ दिखेगा जैसा होता है, अगर हमारे उसमें टूथ का जो पीएच है वो 5.5 से कम हो गया, तो वो
क्या होने लग जाएगा, टूथ दिखे हमारे को स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और इसमें एक और चीज़ है कि जो इनेमल होता है ना वो हमारे बॉडी का हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, ठीक है। और वो इनेमल हम किससे बनाते हैं, वो आपको इसमें लिखा होगा, अगर लिखा होगा वरना तो मैं आपको, हाँ ये रहा, क्रिस्टल फॉर्म ऑफ कैल्शियम फोस्फेट, ठीक है। इनेमल किसका बनता है, मेड अप ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट या फिर कैल्शियम फोस्फेट, इसको आप याद रख लेना, ठीक है। बस इतना ही है। सेल्फ डिफेंस बाय प्लांट, जितने भी काटने वाली चींटी होती है ना, जैसे चींटी हो गई, आंट, ठीक है, या फिर एक नेटल का स्टिंग होता है, नेटल का पेड़ होता है, ठीक है, नेटल, ठीक है। ये कौन से वो हनी बी होगी, ठीक है, ये कौन सा एसिड फेंकते हैं हमारी बॉडी में, ये फेंकते हैं मिथेनॉइक एसिड, ठीक है, मिथेनॉइक एसिड। और मिथेनॉइक एसिड को हम क्या कहते हैं, फॉर्मिक एसिड भी कहते हैं, ठीक है। तो ये याद रख लेना। और ये यहीं दे रखा है कि नेटल एक्सटिंग में क्या होता है, ठीक है। अब ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि विनेगर में कौन सा होता है, एसिटिक एसिड, ठीक है। ऑरेंज में कौन सा होता है, सिट्रिक। जितने भी ऐसे फ्रूट हो गए, ऑरेंज हो गया, लेमन हो गया, ठीक है, जिनमें जूसी होते हैं, थोड़े खट्टे खट्टे से होते हैं, उनमें हमारा सिट्रिक एसिड होता है, ठीक है। टैमरिंड, टार्टरिक, ठीक है, टैमरिंड मतलब इमली, इमली में होता है टार्टरिक एसिड, ये याद रख लेना, डायरेक्ट पेपर में आता है। टोमाटो में होता है ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है। कर्ड में कौन सा एसिड होता है, लैक्टिक एसिड। लेमन में होने वाला होगा सिट्रिक। एंड स्टिंग और नेटल स्टिंग में मिथेनॉइक एसिड, और मिथेनॉइक एसिड को हम और क्या कहते हैं, फॉर्मिक एसिड, ठीक है। ये तो आप याद कर लेना कि इनमें क्या क्या होते हैं, ठीक है। और कुछ एसिड मैं आपको बता देता हूँ, पेपर में आ जाते हैं कभी कभी, एनसीईआरटी में नहीं दिए रहते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड किससे मिलता है हमें, विटामिन सी, ये याद रख लेना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब आता है सॉल्ट्स। अब मैंने आपको बताया था सॉल्ट कैसे बनता है, व्हेन एसिड प्लस बेस मिक्सेस तो दे फॉर्म सॉल्ट प्लस व्हाट, H2 गैसेस, ठीक है। तो सॉल्ट्स क्या होते हैं, फैमिली ऑफ सॉल्ट्स क्या होती है, ठीक है। सबसे पहला एक तो क्वेश्चन आया था कि गांधी जी ने हमारा डांडी मार्च करा था, वो किसके लिए करा था, ठीक है, पेपर में आया था, तो उसका डायरेक्ट आंसर था NaCl, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। सोडियम क्लोराइड इज कॉमन सॉल्ट, ठीक है। और सोडियम क्लोराइड किससे बनता है, सोडियम क्लोराइड रिएक्शन होता है, इसका काम नहीं आता, बस आपको याद रखना NaCl इज कॉल्ड कॉमन सॉल्ट, या फिर जो हमारा नमक होता है, ठीक है। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड, सबसे पहले हाइड्रोक्साइड मतलब OH यानी NaOH, ठीक है। ये कैसा बनता है, ये बनता है जब हम सोडियम क्लोराइड में ना H2O मिक्स करके इलेक्ट्रिसिटी पास करें, तो वो क्या बनता है, NaOH प्लस Cl2 प्लस H2, ठीक है। तो कौन कौन सी गैसेज बनी इसमें, Cl2 और H2, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, क्लोर एल्कली प्रोसेस, ठीक है। ये बहुत बार पेपर में आया है कि व्हाट इज क्लोर एल्कली प्रोसेस, तो क्लोर एल्कली प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसमें कि जब हम सोडियम क्लोराइड को वाटर के साथ मिक्स करके इलेक्ट्रिसिटी उससे पास करवाते हैं, तो वो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, क्लोरीन बनाता है और हाइड्रोजन बनाता है, ठीक है। और जब वो क्लोरीन और हाइड्रोजन बनाता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, क्लोर एल्कली, ठीक है। और जब आप सोडियम क्लोराइड को वाटर में डालें तो उस सोल्यूशन को हम कहते हैं ब्राइन सोल्यूशन, ठीक है। ये दे रखा है, ये याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसका ज़रूरी नहीं है, हाँ बस ये है H2 काम किस में आता है, तो हाइड्रोजन बहुत चीज़ों में काम आता है, जैसे कि हाँ हाइड्रोजन, और क्या होता है, क्या बताया था मैंने, Cl2, ठीक है। तो इनके अपने अपने काम होते हैं, जैसे Cl2 का होता है क्लोरीन, क्लोरीन वाटर ट्रीटमेंट में काम आता है, स्विमिंग पूल में डालते हैं ना क्लोरीन डालते हैं, जिसकी वजह से हमारी आंखें लाल लाल हो जाती हैं, वो क्लोरीन की वजह से हो जाती है, ठीक है। तो ये स्विमिंग पूल में डालते हैं PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है। तो ये PVC पाइप्स होता है, डिसइंफेक्टेंट में, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स में, पेस्टिसाइड्स में हमारा Cl2 आता है, ठीक है। इसको याद कर लेना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये ठीक है, वैसे ही H2 किस में काम आता है, फ्यूल में, ठीक है। मार्गरीन अमोनिया फॉर फर्टिलाइजर्स, ठीक है, इसमें काम आता है, ठीक है। और अब आता है कि NaOH किस में काम आता है, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड डी ग्रीसिंग मेटल्स में काम आता है, सोप और डिटर्जेंट में काम आता है, ठीक है, पेपर मेकिंग में काम आता है, और आर्टिफिशियल फाइबर में काम आता है, ये NaOH का, ठीक है। तो आप इसको लाइन बाय लाइन लिख लीजिएगा नोट्स में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आता है कि ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, जब भी आपके वो होते हैं ना ब्लीच करते होते हैं, कहते नहीं ब्लीचिंग कर रहे हैं हम इसकी, तो वो कैसे बनता है, तो वो बनता है CaOH का होल ट्वाइस, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जब आप क्लोरीन मिलाएंगे तो वो क्या बनाएगा, CaOCl2 प्लस H2O, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है कैल्शियम ऑक्साइक्लोराइड, ठीक है, CaOCl2। और ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ सबसे इंपॉर्टेंट, एक तो इसका केमिकल नेम ब्लीचिंग पाउडर का, और एक इसका फॉर्मूला, और फिर इसका यूज़ कहाँ का आता है, तो कॉटन एंड लिनन में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कपड़े ब्लीच करते हैं ना, उसके लिए काम आता है, ठीक है। वुड पल्प पेपर फैक्ट्रीज में ब्लीच करने के लिए आता है, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये NDA के पेपर में आया था, NDA 2019 या 2018 में जब मैंने दिया था कि ब्लीचिंग पाउडर का कहाँ का यूज़ होता है, ऐसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी यूज़ होता है केमिकल इंडस्ट्रीज में, और एक तीसरा होता है ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स, ठीक है, तो उसमें काम आता है, ठीक है। अब है
बेकिंग सोडा क्या होता है, ठीक है। बेकिंग सोडा आपने घर में सुना होगा, बेकिंग सोडा डालते हैं हम किचन में, मतलब केक वेक में, ठीक है। तो बेकिंग सोडा होता है, बेकिंग सोडा का जो केमिकल नेम होता है उसको कहते हैं हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये दे रखा है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और इसका रिएक्शन मतलब इसका केमिकल इक्वेशन है NaHCO3। ये याद रख लेना, क्योंकि पेपर में CDS में डायरेक्ट आया था कि बेकिंग सोडा दे रखा था और इस साइड उसका वो दे रखा था कि NaHCO3, तो ये बोला था कि करेक्ट मैच है नहीं है, ठीक है। तो इसमें आता है, ठीक है, बेकिंग सोडा का केमिकल नेम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और इसका जो इक्वेशन होती है NaHCO3, ठीक है। अब इसके बनाने का कहीं काम नहीं आएगा, इसका आपको कोई वो नहीं करना है, ठीक है। बस इसका डायरेक्ट यूज ऑफ बेकिंग सोडा में, ठीक है। तो सबसे पहले आता है बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर बनाने के लिए, ठीक है। और बेकिंग पाउडर वही पाउडर होता है जो हम केक में डालते हैं, बन में डालते हैं, जिनसे फूल जाते हैं, ठीक है। अब एक चीज और इसमें याद रखना है, इसमें अभी तक तो पेपर में क्वेश्चन नहीं आया, पर आ सकता है कि जैसे जब हम ये बना रहे होते हैं ना कि क्या बोलते हैं, कोई भी हम चीज़ बना रहे हैं, जैसे हम बंद बना रहे हैं, ठीक है, तो हमने उसमें बेकिंग सोडा डाला या फिर बेकिंग पाउडर डाला, ठीक है। तो अब उसके बाद ना हमें एक माइल्ड एसिड भी डालना पड़ता है, जैसे कि टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड मैंने आपको ऊपर बताया था इमली से मिलता है, यानी टैमरिंड से भी मिलता है टार्टरिक एसिड। तो हम टार्टरिक एसिड पता है क्यों डालते हैं, ताकि ना उसकी जो कड़वापन है वो चली जाए, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आता है कि कभी कभी कि जब भी मतलब आएगा, आ सकता है इन फ्यूचर, कि जब भी हम ये बन चीज़ें ऐसे बना रहे होते हैं जो फूलती है, उसमें हम थोड़ा सा माइल्ड एसिड डालते हैं, क्यों, क्योंकि ताकि वो न्यूट्रलाइज कर दे एसिड को थोड़ा सा और ज़्यादा कड़वाहट ना रहे, ठीक है। एक तो ये आता है, और दूसरा एंटासिड में बेकिंग पाउडर काम आता है, और सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। और इसका एक बेसिक क्वेश्चन हर बार आता है CDS में, NDA में भी आएगी, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में कौन सा सोडा होता है, तो उसमें होता है बेकिंग सोडा, ठीक है। और एसिड होता है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, ये याद रख लेना बस। सेकंड थर्ड, ठीक है। अब आता है वॉशिंग सोडा, ठीक है। वॉशिंग सोडा आपको काम मतलब उससे ही पता लग रहा है, इसमें H2 होगा, ठीक है। तो वॉशिंग सोडा का जो केमिकल नेम होता है वो होता है सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। और कार्बोनेट मतलब CO3, तो इसका मतलब फॉर्मूला होता है Na2CO3 डॉट 10H2O। ये याद रख लेना, इसमें 10 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं, ठीक है। 10 वाटर ऑफ क्रिस्टल्स होते हैं, क्रिस्टल के कितने, वाटर के कितने क्रिस्टल होते हैं, इसमें 10 होते हैं, ठीक है। इसको याद रख लेना, ठीक है। अब यूज कहाँ आता है, इसका डायरेक्ट यूज आता है, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट यूज्ड इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्री, ठीक है। मैन्युफैक्चर ऑफ, ये सबसे इंपॉर्टेंट, मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड सच एज बोरेक्स, और कैन बी यूज एज क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पस, जो हमारे डिटर्जेंट में होता है। और परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, ठीक है। एक होती है हार्डनेस, 2 टाइप्स की होती है, एक परमानेंट हार्डनेस होती है और एक होती है टेम्पररी हार्डनेस, ठीक है। तो ये परमानेंट हार्डनेस मिटाने में आती है, जो टेम्पररी हार्डनेस होती है वो उबाल के हो जाता है, ठीक है। अब क्रिस्टल्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो क्रिस्टल्स में एक तो ये याद रख लीजिएगा कि CuSO4 में 5H2O होता है, ठीक है। 5 वाटर क्रिस्टल्स में, और वॉशिंग सोडा में होता है 10H2O, ये दो याद रख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये आपने बचपन में आपकी टांग या अभी भी टांग वांग टूटती है तो आप POP लगा देना, और POP से हम छत की सीलिंग्स भी अच्छे से वो करते हैं, ठीक है। तो बस POP उसी के लिए काम आता है बस। अब आपको ये देखना कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। सबसे पहले तो POP होता क्या है, POP का फॉर्मूला होता है CaSO4 डॉट हाफ H2O, ठीक है। हाफ H2O है यानी कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमीहाइड्रेट मतलब हाफ H2 है ना, तो हेमीहाइड्रेट हो गया, ठीक है। तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, इसको हम कहते हैं POP। और जिप्सम होता है, जिप्सम को कहते हैं हम CaSO4 डॉट 2H2O, ठीक है, ये याद रख लेना। और ये आपको पता है टॉयज में काम आता है, और मेडिकल यूजेस में काम आता है, और डेकोरेशन के लिए काम आता है, ठीक है। तो ये इसमें इतना तो हो गया है, ठीक है। ये सब तो हो गया। अब आपको मैं थोड़ा परमानेंट और टेम्पररी हार्डनेस का बता देता हूँ, पेपर में आता है, ठीक है। यहीं पे लिख लेता हूँ, परमानेंट हार्डनेस किससे होती है, ठीक है। परमानेंट हार्डनेस होती है, ये पेपर में आता है इसलिए लिखा रहा हूँ, NCERT में उतना नहीं है ये। परमानेंट हार्डनेस होती है जब क्लोराइड एंड सल्फेट प्रेजेंट हो, क्लोराइड एंड सल्फेट प्रेजेंट हो किस किस के, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के, ठीक है। और टेम्पररी हार्डनेस कब होती है, टेम्पररी हार्डनेस होती है जब बाइकार्बोनेट प्रेजेंट हो, ठीक है। बाइकार्बोनेट प्रेजेंट हो किसके, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के। तो ये था मेरा चैप्टर, और आपको बस इतना ही पढ़ना है इससे, और ये आपका पूरा हो जाएगा। थैंक यू, जय हिंद।